ये फॉर्मूला क्वेश्चन आपके पास अंडर रूट 1/9x² + 6x + 5 dx। सिंपल सा है, इसमें भी आपको करना क्या है, स्क्वायरिंग बनानी है ना, कैसे भी करके आपको कन्वर्ट करना है उसको स्क्वायर के फॉर्म में, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, स्क्वायर कैसे कन्वर्ट करोगे, अभी हमने आपको बताया 9x² + 6x को किससे करोगे, वो करोगे रफ में, स्क्वायर + 6x रफ में करना ही काम, ठीक है, इक्वल टू a² + b² + 2ab वाले से कंपेयर करेंगे उसकी। ठीक है, तो यहाँ दिख रहा है हमें a² और यहाँ पे क्या दिख रहा है 9x²। तो इन दोनों की कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। क्यों आ जाएगा इक्वल टू 3x, क्योंकि देखो 9 है, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, और x पे स्क्वायर तो वो x होगा। अब ये 2ab वाला जो है उसको कंपेयर करेंगे हम 6x के साथ, 2ab को हम किसके साथ कंपेयर करेंगे 6x के साथ। तो देखो 2ab इक्वल टू 6x, a का वैल्यू हमें पता है पहले से, a का वैल्यू कितना है 3x, तो 2 × 3x × b इक्वल टू 6x। तो ये 2 3 6, 2 3 ये हो जाएगा ना 6x से 6x कट गया, तो b इक्वल टू कितना आ गया 1। इसका मतलब है 5 में से क्या करेंगे हम 1 को ले लेंगे, 5 में से 1 ले लेंगे तो कितना बचेगा उसमें 4 बचेगा। ये काम है रफ, इस सारा काम रफ का है आपका, कुछ नहीं। तो कहने का मतलब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो दिस एम्प्लाइज i = इंटीग्रेशन 1 अपॉन, क्या लिखेंगे इसको पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, 9x² + 6x, 5 में से 1 लेना है, समझ में आ गया 1 क्यों लेना है हमको, तो प्लस 1 ले लिया हमने, 5 को 1 + 4 लिख सकते हैं, बता देना 4 एक बार 4 का 5 जो है 1 + 4 तो 5 होता है। अच्छा हाँ वो तो 4 लिखा क्यों 1 इसलिए लिया हमने, 1 इसलिए लिया क्योंकि मैं बता था b = 1 आया था। दिस एम्प्लाइज i = इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा 9x² + 6x + 1 a + b वैल्यू बताओ, वैल्यू x² + 6x + 1। अरे वैल्यूज क्या होंगी, a + b और क्या बोल रहा हूं ना 3x + 1 का हाँ, a का वैल्यू हो गया 3x अभी निकाला था, और b का वैल्यू कितना आया था 1 + 1 का होल स्क्वायर, जो +4 है वो एज इट इज सिंपल। अब क्या करते हैं, जो अंदर वाली वैल्यू होती है जिस पे स्क्वायर लगा उसको अपन क्या मान लेते हैं t मानते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये जो 4 को है 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का 4 होता है ना 2 का, तो 2 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे 3x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 को लिख देंगे अपन 2 का स्क्वायर dx। ऐसे ऐसे अकेले 2 को नहीं लिख सकते थे इसमें, अकेले 2 को √2 का होल स्क्वायर लिखना पड़ता है, अगर होता तो, अगर होता नहीं है इसमें तो नहीं लिखेंगे। अब 3x + 1 को हम t एज्यूम करें, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं लेट 3x + 1 = t, लेट 3x + 1 = t। डिफरेंशिएशन कर दो इसको, 3x + 1 का डिफरेंशिएशन बोलो 3 आएगा 3 क्योंकि x का 1 का 0, तो 3 = dt/dx, तो dx कितना dt / 3 आ dt/3। अब बस वैल्यूज पुट कर दो, सॉल्व करो करो। therefore i = इंटीग्रेशन 1/3x + 1 is t, then t² plus 2 is 2 square, then dx is equals to dt/3। तो dt तो ये लिखा, और जो 3 था 1 का तो वो हमने ले लिया बाहर, तो हो गया 1। 7.2 जैसी एक्सरसाइज थोड़ी स्टार्टिंग से ये इजी है, ये डिफरेंट है स्टार्टिंग से थोड़ी बस स्टार्टिंग से थोड़ी different है। देन 1/3 एज इट इज, और इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन, इसका 1/t² + a² तो आप ये बोल सकते हो ये फॉर्मूला बन रहा है इंटीग्रेशन 1/x² + a²। x² + a² का फॉर्मूला क्या होता है 1/sin इनवर्स tan इनवर्स आएगा। क्यों आएगा tan इनवर्स, क्योंकि अंडर रूट होता है साइन में, है ना, ये t² + a² वाला फॉर्मूला है तो होता है 1/a tan इनवर्स x/a। हाँ, तो क्या आएगा 1/a, a मींस व्हाट 2, समझाऊंगा एक चीज, 2 आ जाएगा a की जगह, तो 1/2 tan इनवर्स t/2 बीच में कुछ x की जगह आ गया हमारे पास t, और हम अब डाल देंगे इसमें वैल्यूज t। तो दिस एम्प्लाइज i = मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर दोनों का, तो ये आ जाएगा 1/6 tan इनवर्स t इज व्हाट क्या मल्टीप्लाई कहां गया 3x + 1 मल्टीप्लाई कर दियो 1/3 का 1/2 के साथ, तो 1/6 आ गया। करना जरूरी था, नहीं सॉल्व नहीं होता सिंपल हो गया। तो फिर आगे ठीक कर दिया मल्टीप्लाई में दिक्कत ये अपना आंसर।
1/6 tan इनवर्स वाला। ओके सेकंड क्वेश्चन 12th। इसमें क्या करना है, इसको वही सेम कंपैरिजन करना है, बट इसमें पहले आप एक काम करो, काम ये करोगे आप कि ये जो x स्क्वायर होता है प्लस का होता है, इसमें x स्क्वायर क्या दिख रहा है आपको, माइनस दिख रहा है, तो पहले माइनस ले लो कॉमन, तो इंटीग्रेशन ये -1 हो गया अपॉन अंडर रूट, माइनस कॉमन लेते ही क्या होगा, जो माइनस वाले वो हो जाएंगे प्लस के और जो प्लस वाले हो जाएंगे माइनस के, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर था, इसको मैं लिख दूंगा प्लस का एक्स स्क्वायर। क्लियर, जो माइनस साइन चेंज इसलिए आते हैं वो माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, 6 को कॉमन, 6 में से माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का 7 तो हो जाएगा, दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ एक माइनस कॉमन ले रहा है, माइनस कॉमन ले लेते तो कुछ नहीं हो पाता, नहीं हो पाता, -1। अब मुझे बताओ तुम लोग x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 जो है इसका परफेक्ट स्क्वायर मुझे बताओ कि किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, हाँ बताओ। x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसमें कोई बताओ a की वैल्यू तो समझ में आ रही है x है, b की वैल्यू कितनी होगी, 1 और कोई b का जो नहीं 1 नहीं होगा, 7 मैंने बताया था, हाँ 3 होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था b की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस वाले को कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं बेचारे टर्म को, 2ab से, तो 6x को 2ab से कंपेयर करो, 6x को 2x, 6x को 2x b से कंपेयर करोगे तो 2x से 3 टाइम्स नहीं कट जाएगा, तो b को कितना आ जाएगा, b को कितना आ जाएगा 3 पूरा x प्लस 3 लेंगे, तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 6x, क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab आ गया, अब क्या होता है प्लस b स्क्वायर, ये कितना है 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9 इसमें समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या हुआ, तो एक काम करो सिंपल तरीका, 9 को प्लस कर दो और 9 को माइनस कर दो, क्या बोल रहा है हमारी बात सुनो पहले अच्छे से, 9 को प्लस कर दो, 9 को क्या कर दो माइनस कर दो, क्यों कर दो, क्योंकि b का वैल्यू कितना आ रहा है 3, तो 3 का स्क्वायर हम ऐड कर देते हैं, तो ये हमने कर दिया पहले ऐड, तो ये तो बन गया होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, अब हम कर देंगे माइनस, क्या कर देंगे माइनस, तो ये हो गया माइनस का 9 हो गया, और यहाँ पहले से क्या था -7, तो ये -7 लिखा है तो ये हो गया dx, ठीक है, दिस एम्प्लाइज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा dx, चलो -1 लिखा है तो -1 अपॉन अंडर रूट, ये देखो ये पूरा फॉर्मूला बन गया आपको, किसका बन गया फॉर्मूला, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इन दोनों का आप सॉल्व कर दो, 9 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 9 और 7 माइनस के दोनों 16, तो माइनस का 16 और ये हो गया dx, अब 16 को आप क्या लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर 16 को हम लिख देंगे 4 का स्क्वायर, फिर x प्लस 3 को मान लेंगे t, और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, तो दिस एम्प्लाइज I is equals to what, I is equals to integration -1 upon x plus 3 का होल स्क्वायर -4 को लिख दिया हमने, सॉरी 16 को लिख दिया हमने 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया dx, सिंपल। अब इसमें हम x plus 3 को मान लेंगे t, लेट x plus 3 is equals to t, x plus 3 को मान लिया t और इसका कर देंगे हम डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा x plus 3 का डिफरेंशिएशन, x का 1 3 का 0, तो 1 is equals to dt अपॉन dx, तो dx का वैल्यू निकाल लिया हमने इक्वल्स टू dt, सॉल्व कर दो, बस सॉल्व तो करना है, कर दो जल्दी फटाफट, तो i is equals to माइनस, याद रखना माइनस हम ऊपर लेके चलना है, देखते हैं क्या होता है इस माइनस, अंडर रूट ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 4 स्क्वायर dx, वैल्यू पुट कर दो, dx नहीं dt सर, हाँ dt। अब आपने देखोगे तो टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है, टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला बन रहा है, और शायद हमने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हमने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वो फॉर्मूला नहीं पढ़ा, हमने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट के अंदर कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, विदाउट अंडर रूट तो पढ़ा, अगर ये अंडर रूट में नहीं होता तो हमारा था फॉर्मूला कुछ, लेकिन माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में नहीं हो है अंडर रूट में है, लॉग वाला सर, लॉग वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, हम पूछ रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
x प्लस अंडर रूट x का माइनस a स्क्वायर हुआ ना, तो गड़बड़ हो जाएगा तो पूरा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्मूला है का लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड प्लस सी। वो तो हुआ। चलो इसको उससे करते हैं, इसका अंडर रूट हटा दो, इसका मतलब अंडर रूट था पहले इसको लिख लो। चलो कोई बात नहीं, इसका नया फॉर्मूला टाइप समझ आप क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा ये आपका, हाँ ये आ जाएगा माइनस, तो 1 तो था ही, माइनस 1 एज इट इज, ये हो जाएगा लॉग नया क्वेश्चन टी, हाँ लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर और प्लस में सी, तो टी का वैल्यू दिस एम्प्लाइज आई इक्वल्स टू माइनस माइनस एज इट इज माइनस लॉग टी का वैल्यू क्या था x प्लस 3 और प्लस अंडर रूट x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर को चाहो तो आप 16 लिख दो, अदरवाइज आप 4 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस 3, चलो इतना कर दो इसको इतना ही कर लो आप। इसमें माइनस एक्स स्क्वायर पे अंडर रूट नहीं था ना, तो इसको अपन अलग तरीके से करते हैं, इसमें अलग गया तो फिर अलग तरीके से करना पड़ेगा। मुझे नहीं आ रहा कुछ। अच्छा इसमें एक करेक्ट एक चीज और कर सकते हो, अगर ये मान लो माइनस का रहा है, माइनस नहीं लेना है तुमको, माइनस ये नहीं लेना है तो उसके लिए क्या कर सकते हो, उसके लिए आप इसको तो लिख दीजिए ना, लिख दिया ना, रह गया पहले से। तो इसमें एक तो ये आंसर आ सकता है इसका, दूसरा आंसर अगर अपन को लेना है जो आपको बुक में दे रहा है तो आप क्या करो, सिंपल सा ये तरीका है, जैसे एम्प्लाइज आई इक्वल्स, इसमें से देखो माइनस तो पहले से है, ठीक है, माइनस और कॉमन ले लो। कहने का मतलब क्या, माइनस 1 तो ये दे रखा है, इसमें से ले लो माइनस कॉमन लेने से क्या हो, साइन चेंज हो जाएंगे ना। हाँ माइनस 1 कॉमन ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा dt, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या बचेगा, दिस एम्प्लाइज i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बचा। और ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x का, साइन इनवर्स x अपॉन x। तो ये गलत था क्या? वो भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है, लेकिन आपकी बुक में इस तरीके से आंसर दिया, चाहो तो ये वाला लिखो, लिख लेते हैं। बुक में साइन इनवर्स x अपॉन y वाले से तरीके से आंसर दिया है। फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन, नहीं सिर्फ साइन इनवर्स x अपॉन y होता है, x अपॉन y, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला साइन इनवर्स x की जगह यहाँ पे t है तो t अपॉन a की जगह यहाँ पे कितना है 4, तो साइन इनवर्स t अपॉन 4 और फिर प्लस में t, t की वैल्यू तो बस पूरा आंसर यहाँ ले देता हूँ मैं, t i इक्वल्स टू साइन इनवर्स t का वैल्यू कितना है x प्लस x प्लस 3 अपॉन प्लस 3 हो गया। इसको ऐसे करते हैं आना शुरू से बाहर है ना, वो हमने करेक्शन कर रहे थे इसलिए हमने कर